हम आपसे शिक्षा में पीछे रह गए। 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाद नागौर शुरू हो जाता होगा, लेकिन नागौर में वो नेता होते थे जो भाषण देते थे कि शिक्षा आएगी तो ठीक नहीं रहेगा, सड़क आएगी तो चोर आ जाएंगे, ट्रेन आएगी तो बाहर के चोर आ जाएंगे, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, और फिर भी लोग ताली बजाते थे और उनको वोट देते। कितने भोले लोग थे हमारे, बताओ। पीड़ा होती उस बात की। समय वापस नहीं आता, समय जो चला जाता है वो समय वापस नहीं आता। अगर इसी तरह शेखावाटी के अंदर जो शिक्षा की अलग जगह है, वो 60 साल पहले शिक्षा की अलग नागौर की धरती पे जगती, नहर का पानी नागौर सीकर की धरती पे आ जाता, जोधपुर बाड़मेर की धरती पे नहर आ जाती, तो हमारे बेटे बेटियां जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ते और बहुत मजबूत हो जाते। जिस तरह पंजाब के गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान के बेटे बेटे आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी होते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि यहाँ के नेताओं ने टाइम किसमें पास किया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप जानते हैं सारी बात। आप बिखरे हुए थे, सीमाओं की बात कर लेते थे, ये तो मेरे जिले का है, ये मेरी समिति का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे गोद का है, उसमें बटे हुए थे। धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक किसान कौम को वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ अगर साथ बैठना सिखाया, तो नागौर के सांसद ने 20 साल की कुर्बानी देके आपको एकजुट करके साथ बैठना सिखाया। मुझे यह भी याद है कि हम लोग, जब मैं भी था, ऐसे बच्चे हम सब ग्रुप जल्दी बना लेते हैं। हमारे बच्चों की एक खासियत है कि राजी भी जल्दी होते हैं और ग्रुप भी जल्दी बनाते हैं। मेरे को पूछा नहीं, इधर चले गए उधर चले गए वापिस आ गए, ये हो नहीं सकता। इसमें चेंज करना होगा अगर हम सत्ता चाहते हैं। अगर देखिए विपक्ष में हम रहे राजस्थान के अंदर, देश के राज्य देखो, हरियाणा हमारा होता था, चला गया, उत्तर प्रदेश गया, दिल्ली गई, और शायद देश का पहला कार्यकाल है मोदी का जिसमें हमारी कौम का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप अपनी ताकत को पहचानो। लेकिन मैं अकेला व्यक्ति जो अग्निपथ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, दिल्ली में लड़ाई लड़ी। अब भी आपने लोकसभा का अगर लास्ट मेरा स्पीच देखा होगा, लास्ट 3 वाला, उसमें भी मामला था चंद्रयान का, और उसमें भी अग्निपथ लेके आया। मैंने कहा चंद्रयान की तो बधाई कि हमारी बेटी भी आई है नागौर की, उसके अंदर शिखर झुंझुनू की बेटियां रोज आगे बढ़ती, नागौर की भी बच्ची डीडोना की उसके अंदर थी। लेकिन सेना को निराश किया, अग्निपथ वापिस होना चाहिए। मैं देखो, घर ना करो जब तो मुझे ले जाना, नहीं तो फालतू में ऐसा नहीं हो। छात्र संघ चुनाव टाइम मैच बेटा मेरा छोटा भाई इस जगह, भाई साहब लड़ाई लड़ो, मैं लड़ेंगे। मुझे क्या पता, बोले इतने छात्र आएंगे, इतने छात्र आएंगे। तो चुनाव तो इनके थे, और हमारे किसान और ये लोग कह रहे साहब छात्रों की रैली में हमारे क्यों बुला रहे हो, वो तो बच्चों की रैली है। मैंने कहा बच्चों की आप आओ तो सही, चलो हमारे वाले लोग आ गए तो बात तो रहेगी तुम लोगों की। सरकार थोड़ी दबाव में आई तो छात्रों के भरोसे तो पूरा ही मामला हो जाता, तुम्हें पता है सारा क्या मामला हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि चूंकि मैं छात्र संघ अध्यक्ष सर, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने कहा कोई राजस्थान में ये नहीं कहते कि छात्र संघ चुनाव बंद हो गए और नेता सो गए। कोई लड़ने वाला नहीं था। हनुमान बेनीवाल लड़ने वाला है, अपने भाइयों का ध्यान रखेगा। लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ये याद रखा जाएगा कि लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शासन चुनाव कराने के लिए राजस्थान में लड़ी, और लड़ाई का जो परिणाम भी आएगा आप जानते हो। क्योंकि जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसका पक्का इलाज कर देता हूँ। सरकार का मैं ऑपरेशन कर दूंगा अगर मेरी बात नहीं माने। याद है मुझे, याद है मुझे, कमेटी नहीं बनी अभी तक, बन गई कमेटी, हो गई मेरी बात, कमेटी बन जाएगी, कमेटी की मीटिंग भी कर लेना तुम लोग, रिपोर्ट भी चली जाएगी, तो चुनाव की घोषणा भी सरकार से कराऊंगा। मैं तो प्रयास करूंगा। मैं अकेला हूं, अब अकेला हूं, तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, ये सही है, तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, समझते हो। लेकिन मैं पास रहा हूं जब तो तुम नहीं लड़ते, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, मेरा भाषण पहले नहीं कराया, मेरा नाम नहीं लिया, हनुमान जी ने उसको गाड़ी में बिठा लिया। अरे गाड़ी में बिठा कहाँ ले जा रहा हूँ, अभी मैं कौन सा सत्ता के अंदर हूँ। जब सत्ता मिल जाए तो सारा आनंद ले लेना, नहीं तो गाड़ी में कोई बैठ करो, क्या फर्क पड़ता, बैठ जाओ, गाड़ी पड़ी ना ले आ जाओ उस टाइम। ये बात अपने को सीखनी। मुझे पूछ के कार्यक्रम नहीं दिया, मेरे बुलाने से नहीं आए, उसने करा दिया, छोड़ो। एक बार तुम करा लो, तुम फिर करा लेना, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। अपना जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसकी मदद करो। इस राजस्थान की हिस्ट्री छोड़ो, देश की हिस्ट्री के अंदर भी जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने लड़ी, उनके वंशजों ने लड़ी,
गोकुला जाट का बलिदान, उत्तर प्रदेश पंजाब से लेकर जो हमारे घराने लड़े, इतिहास नहीं लिखा गया। लिखने वाले कौन थे, किसने लिखा, क्या पता। सत्ता में ले आओ आप लोग, लिख देंगे, वापस चेंज हो जाएगा इतिहास। चेंज करना खुद गए तो 4 दिनों को बिठाया वापस लिखा, कौन करता है। समझो इन बातों को, इसके लिए सरकार चाहिए। देखिए आपने सबको परखा है भाइयों, या तो कोई उम्र हमारी 1000 साल हो कि एक गांव गांव जाके ढानी ढानी जाके समझाएं लोगों को, उम्र भी साथ साथ बढ़ रही है। ये तो अच्छा रहा कोरोना के अंदर कई लोग छोड़ के चले गए थे, अपना को चले गए ना, कितने लोग हमें छोड़ के चले गए। वो दुर्दशा वो हमने देखी लोगों की। सेकेंड लेयर के अंदर कितने जवान चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराने की कितनी सिफारिश आती थी लोगों, साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो, रेमडेसिविर दिला दो, आईसीयू में एडमिट करा दो। वो दिन भी हमने देखे। कौन जिम्मेदार था उनके लिए, दिल्ली थी। इंटरनेशनल फ्लाइट अगर उसी दिन बंद हो जाती, जिस दिन कोविड का पहला मरीज आया था केरला के अंदर, नहीं किया। लोकसभा चलाई 2 महीने तक और कहा कि हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। मोदी कह रहा था देखो हिंदुस्तान में कोविड नहीं आएगा, तो उसके कहने से हो गया क्या, तो फिर तैयारी कर रहा है। लोगों की आदत है, गुलामी करने की आदत है। जिनको जहाँ करना है कि जो कमल का फूल दिखता है वहां जाके वोट दे देगा, और किसी को हाथ का चिन्ह दिखता है वहां जाके वोट डाल देगा। वो कितना ही समझा देते, टोल पे टोल देंगे, बिजली की विचार बढ़ जाएगी, फसल खराबा हो जाएगा, सरकार 1 रुपया नहीं देगी, प्रीमियम भी ले लेगी, थानेदार दादागिरी दिखाएगा, तहसीलदार चोरी करेगा, फिर भी चुनाव के वक्त कहेंगे कि हमारा वोट तो पहले से तय है, बस वोट वहीं डालेंगे, और तकलीफ वही लोग दे रहे। किसकी रही सरकार राजस्थान में? 70 साल कौन था? अपराध में 1 नंबर आ गए, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ तो रहा हूं, कम से कम एक व्यक्ति लड़ा, पार्टी बनाई, उस पार्टी को मान्यता दिलाई, और दिल्ली में प्रधानमंत्री के बगल में बैठता हूं, ऑल पार्टी में बड़े बड़े नेता होंगे राजस्थान के अंदर, बड़े बड़े घराने में होंगे, बड़े बड़े व्यापारी हो गए नेता। सीकर में भी हुए थे, नागौर जोधपुर में हुए, दादाजी परदादाजी कई थे। कर लिया क्या उन्होंने, कई राज बना ली क्या पार्टी खुद की? हाँ, पार्टी ज्वाइन की, एक पार्टी बदली, दूसरी बदली, जिस तरह ड्रेस बदलते हैं, तीसरी बदली, 5वीं बदली। कोई सीएम बना उसके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, दूसरा बना उसके साहब मैं आप बन जाओ मुख्यमंत्री साहब, हमें तो आप मंत्री बना दो। यही काम किया हमारे लोगों ने, इसलिए हम कमजोर पड़ गए भाइयों। इसलिए मैं हर जो नेता होते हैं उनके साथ करीब करीब जाता नहीं हूँ दूसरे मंचों पे, क्योंकि मैं कुछ कह देता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ और मैं सच्ची बात कहूँ और कोई व्यवधान हो और किसी के पेट में दर्द हो, इसलिए मैं अकेला ही जाता हूँ। समझ गए ना? अभी देखो लेट आया हूँ ताकि अब कोई है नहीं, दिक्कत नहीं है रात को, इस टाइम मैं रात की कार्यक्रम करीब करीब मैं कर लेता हूँ। हमारे लोग इस बात को भी नहीं मानते। पिछला जो चुनाव था उसमें मैंने राजस्थान के अंदर मेरी पार्टी के 9 लाख वोट आए। अगर मैं 200 जगह चुनाव लड़ाता तो वोट 20 लाख आते। कितने आते? 20 लाख। और अखबार में ये छपती कि आरएलपी ने 20 लाख वोट लिए, तो मेरा कद बढ़ता। लेकिन मैंने चिंता की मेरे समाज की, किसानों की, कि मेरे चुनाव लड़ाने से कई जगहों पे मैं जीत नहीं पा रहा, इसलिए मैं हराने के लिए क्यों खड़ा हूं किसी को? क्या हो जाएगा वोट है, ऐसे दूसरे लोग नहीं सोचते। दूसरे लोग सोचते हैं वोट बैंक कैसे बढ़े, कागज पेन लेके आ जाएंगे, हमारी पार्टी ने इतने मत प्राप्त किए। कहां से प्राप्त किए? नुकसान कर दिया तुम लोगों ने। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पिछले जो 5 साल पहले का इलेक्शन था उसमें आप सबका ध्यान रखा, जहां खड़ा हूं यहां भी ध्यान रखा दाता रामगढ़ के अंदर। अगर एक रैली कर जाता तो कांग्रेस हार जाती है, हारती नहीं हारती। आप एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आ जाओ, लक्ष्मणगढ़ भी देख लो आप, और देख लो, मैं 40 सब गिना दूंगा। छोड़ो, आप सोचो कितनी क्यों गिना रहे हैं। बाड़मेर से लेके भरतपुर तक प्रयास किया, कोशिश की कि मैं अगर नहीं जीत रहा हूं, मेरी पार्टी नहीं है, मेरे अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, सत्ता या तो पूरी मिले और या नहीं मिले, आधी अधूरी जगह मैं नहीं रह सकता। मैं जो जिसको लेके मैं आपको चल रहा हूं, जो आपका विश्वास मैंने अर्जित किया, जो आपका प्यार मुझे मिला, मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है, ये तय है। थोड़ी आप हिम्मत रखें, ठीक होगा सर आने वाला मामला। देखिए दोनों बड़ी पार्टियां राजस्थान के अंदर, मीडिया भी धीरे धीरे इस बात को मान नहीं रहा है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर, कि मैं चाहता हूं जितने मंच पे सारे भाषण दें बच्चे, सेकंड पीढ़ी तैयार हो। आज कोई यूनिवर्सिटी का नेता है, उससे मुझे क्या खतरा है?
तो मेरे से 20 साल 25 साल छोटा होगा बच्चा, वो क्या मेरे को टक्कर देगा? मेरे को खतरा है 50 साल 52 साल 60 साल 40 45 साल वाले से, 25 22 वाले से मैं उसको बढ़ाऊंगा, हो सकता है कभी मेरे काम आएगा वो। ये मैं प्रयास करता हूँ स्टेट के अंदर। मैंने पहले के नेताओं को भी देखा था, नेता बैठ जाते थे कुर्सी पे, लोग नीचे बैठते थे। हमारे नागौर में बहुत बुरे हाल थे। नागौर में तो लोगों को बहुत दूर बिठाते थे बेचारों को, बहुत क्या हालत की नागौर। नागौर जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी संख्या नागौर की। ये जो 8 विधायक बने ना नागौर के अंदर, आप ऐसे ही मत सोचो इसको, 8 में से 7 में मेरा योगदान होगा पक्का 100%। तो पता कर लो एक कॉन्स्टेंसी भाई। मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप मेरे से प्यार करते हो, लेकिन ये प्रयास करते करते मैं कोई 125 साल का नहीं होऊंगा। ये 23 की लड़ाई है। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी, रामगढ़ से भी आरएलपी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ऐसा नाम मुझे दें जो जीतने की स्थिति में हो। भाइयों, जिले का एसपी अगर अपना हो तो ठंडा डिप्टी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाजिरी एसपी की देनी। कई जगह ऐसा होता है, आप एक चीज तय कर लो, या तो जाति के विधायक बना लो और या जाति का मुख्यमंत्री बना लो। विधायक तो 50 55 52 53 38 40 45 रह गए 70 साल में, कौन पूछता है? इसलिए इस बार आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमें इस पार्टी को मजबूत करना है। इस पार्टी का लीडर कौन है, पार्टी को लीड कौन कर रहा है, क्या पार्टी का नेता हमारा झुकने वाला तो नहीं है? ये सारी बातें देख के अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। मैं मारवाड़ से अगर 12 15 18 सीट ले भी आऊँगा, इधर अगर सीटें नहीं मिली तो फिर वही बात, एक पार्टी चली जाएगी 110 15 20 में, तो जो 110 15 20 में चली जाएगी तो 5 साल कौन धक्के खाएगा बताओ? 5 5 5 5 5 ब्लड प्रेशर, शुगर, 15 बीमारी, 15 गोली, ये खानी पड़ेगी और क्या होगा? फिर चलते चलते कई नेता चलते चलते हो गए ये लो। तो अब आप ये करो, इस 23 की लड़ाई को अंतिम लड़ाई मानो। या मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन यह बहुत कुछ दिया आपने, सबको दिया, एक परिवार को तो बहुत कुछ दिया लंबे समय, और भी दिया। हमारा उनसे नहीं, मैं तो उनके पक्ष में था, आपको पता पिछले चुनाव का। लेकिन हमें अब रास्ता वो चुनना है कि नजर उस कुर्सी पे है। अगर उस कुर्सी पे नजर है, एकजुट हो जाओ सारे से, तब आपको ये नजर आना चाहिए कि बोतल का चिन्ह है, उसको दबाना बटन। ये चुनाव तो हर बार आता है। कभी वोट ऐसे व्यक्ति को भी डालो जो आपके लिए दिल्ली तक, मेरे हिसाब से मेरे जाने के बाद 5 साल में इतने लोग, इतने राजस्थान के नौजवान दिल्ली आते होंगे। लोकसभा जब चलती है तो दर्शक दीर्घा में सबसे ज्यादा राजस्थान का व्यक्ति दिखाई देता, इतने राजस्थान के लोग आते। वो कह इतने क्यों आ रहे हो तुम लोग? क्या साहब, एक तो लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान से, और दूसरा हम आपको सुनते हैं, हनुमान जी हमारे लिए बोलते हैं। और सही बात है, मेरी अलग पार्टी है तो मुझे रोज ही बोलना पड़ता है, नंबर आ जाता है, बोलता हूँ, मेरी आदत है, प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ और सबकी बात उठाता हूँ, हर वर्ग की बात उठाता हूँ। SC ST OBC से लेके आरक्षण के मामले, चाहे हरियाणा के हो, चाहे गुजरों को, मैं हर रेजिमेंट, चाहे आपकी हर कम्युनिटी की, आई रेजिमेंट की बात हो, गुजर रेजिमेंट की हो, चाहे हमारा आज आरक्षण आंदोलन हो हरियाणा का, तमाम आपने देखा होगा देश के हर ज्वलंत मुद्दे को, चाहे महंगाई का मुद्दा हो आपके स्टेट के अंदर, जिस तरह बजरी माफिया का आतंक था, प्रयास किया मैंने, बजरी माफिया के आतंक को खत्म किया। लेकिन हुआ क्या? हमारे नागौर में बजरी माफिया का आतंक खत्म किया, हमारे बच्चे आपस में लेके गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ाने लग गए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एक माफिया को भगाया और आपस में लड़के मरने लगे, 302 के मुकदमे, 307 के मुकदमे। हमें समझदारी से काम लेना है, समझदारी से काम लोगे आगे बढ़ जाओगे। ये आर्थिक युग है, ठीक है, लेकिन आर्थिक युग में एक चीज का ध्यान रखो, अगर अपने ही आदमी को मार के 2 पैसा कमा लोगे, जीवन भर याद यही रात को सपना आएगा मैंने बहुत गलत काम किया, कि अपने ही व्यक्ति को पीछे रखा। इन चीजों को सोचने की आवश्यकता। देखो मैंने तो सोच रखा, और मेरे जितना दिलेर आदमी इस राजनीति में होगा ही नहीं। मैं तो परवाही नहीं करता इन पदों की। कोई कहते साहब ले छोड़, ले जाए, अभी ले जाए इसको, 1 मिनट भगा, मेरा नहीं चाहिए पद। मुझे चाहिए आपका सम्मान। जब मेरे लोगों को के बारे में कोई कहता है कि इन्होंने क्या कर लिया, तब मुझे वो गाली लगती है। दूसरे को जो समाज को कोई गाली देता है, किसान कौम के बारे में कोई कहता है, तो पीड़ा मुझे होती है। इसलिए हनुमान बेनीवाल 25 साल से राजस्थान की सड़कों में घूम रहा है। सत्ता मेरे आगे पीछे घूम रही है और मैं सत्ता के आगे आगे भाग रहा हूं। सत्ता मुझे पकड़ना चाहती, पकड़ के बिठाना चाहती।
कौन दिल्ली की मिनिस्ट्रियां छोड़ता है? मैंने देखा आपके यहाँ के नेताओं को, बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। अरे 7 फेरे खाते हैं। मैं तो 9-9, 10-10 बार लोगों ने पार्टियां चेंज कर ली। शर्म नहीं आती उन लोगों को? बातें पैसे कमा लिए। कहीं जाते कार्यक्रम में 1 लाख मेरे भी लिख देना कार्यक्रम, तो सोचे 1 लाख रुपए देने से हमारे पाप धुल जाएंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इसको सोचो कि वो 5 लाख जो दे रहा है उतने कितने हजार करोड़ रुपए कमाए होंगे। कमाए कि नहीं कमाए? कहां से 5 लाख दे देगा बताओ? ये तो बिना कमाए अगर कोई घोषणा करके जाता ना, तो मेरे जैसे आदमी होगा एक आध। आप रोज देखते हो 4 आदमी कहते हैं हनुमान जी आपकी तरफ से लिख दो, लिख दो। लेकिन मैं कहता हूँ 5-7 दिन का टाइम देना, ये नहीं कि सुबह ही देने पड़ जाए। दिक्कतें रहती है ना, वापिस पैसा देना पड़ता है। एक व्यक्ति है जो हर जगह आपकी बात को मानता है। 5 आदमी ये कह दे कि ये काम करना है, ठीक है करूंगा सर। तो प्रयास करता हूँ मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं हो आपस में। हाँ कई बार हैंग हो जाता हूँ, सुना देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे से छोटे हैं वो सुन लेते हैं, अपने बड़े भाइयों को भी सुनते होंगे। मैं तो दिन भर तुम्हारी सुनता हूँ। 8 बजे बाद तो जो टेलीफोन आते हैं आधे ज्यादा मेरे को सुनने वाले आते हैं। कहाँ है तू फलाना, नहीं कौन बोल रहा, बंद कर लेता। पता सुबह कह रहा भाई साहब सॉरी रात को ज्यादा हो गई थी। तो क्या करूँ बताओ मुझे? मैं कितनी सुनता हूँ तुम लोगों को। मेरे पास 2 नंबर नहीं, 1 नंबर तो हर कोई नंबर दबाता है, हर कोई चलता ही रहता है नंबर नंबर। तो मैं ये भी सिस्टम सुधारने का प्रयास करूँ, कुछ सिस्टम सुधर जाए। जरूरी लोगों के जो सेव नंबर है उठाता भी हूँ, प्रयास करता भी हूँ। भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मैसेज मिल जाता है। रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक तो प्रयास करता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है कि हम चलते रहते हैं। अच्छा आप ये बताओ, आपने मुझे खाना खाते हुए कितनी बार देखा? देखते हो क्या खाना खाते हो? चाय पीते हो? मैंने मेरे ऐसे नेता देखे समाज के कई 15-15 बार खाना खा जाते दिन में। थोड़ी देर बाद थोड़ा हाँ 2 रोटी धीमा सा जरूर। मैंने कहा इतना डालते कहाँ हो ये तो बताओ यार। 15 बार कमाल के लोग है भाई। खाते हैं कहते हैं, उनको काम किया बैठे राम राम सा राम राम सा, और जो जिम लो हो जिम सा। आप जिमना ही है, जिमना है, अपना टाइम पास करना है, टिकट मिले तो लड़ना है, नहीं तो जय दूसरे की बोलनी है, बिजनेस करना और मौज करने, पार्टी बदलनी है। ये काम कर लिया इसलिए हमारी कौम पीछे रह गई। भाइयों कौम को अगर आगे बढ़ना भाइयों तो हिम्मत के साथ काम करना होगा। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है। आपको एक लड़ाके की आवश्यकता थी, लड़का आपके सामने खड़ा है जो झुक नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता। मैं तो रोज सरकार से लड़ रहा हूँ, इधर इस सरकार से, वसुंधरा से, गहलोत से, मोदी से, फिर भी पैसा आ ही रहा है उनको। ये थोड़ा ही पैसा नहीं आ रहा, पैसा तो देना ही पड़ेगा उनको। विकास जो चाहता है विकास होता है ये व्यक्ति। यहाँ तो आप बिजली का बिल भरते हो, मेरे तो बिल ही नहीं भरवाता था, ऐसे ही चलवाता था पूरी बिजली। पता आप लोगों को सारी। इतना होशियार कर दिया लोगों को। मैं कई लोगों को पूछता था कि साहब हमारे बिजली का आंदोलन चलता है। अरे मैंने कहा आंदोलन तो चलते हैं ठीक है, क्या आपके नेता वीसीआर फड़वा सकते हैं क्या? बोले नहीं वीसीआर तो भरनी पड़ती है। और बिजली, बोले बिजली का तो पैसा देते। फिर क्या करते हो कि बिजली पूरी दिलाते हैं। मैंने कहा बिजली पूरी से ज़्यादा भी दिलाता हूँ और भरने में नहीं था बिल भी, ये भी काम मैं करता हूँ और किया। आपको पता है सारी बातें, फिर जो लोग आगे आ गए। मैं 2008 में एमएलए बना। क्यों सर? पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 स्कॉर्पियो गाड़ी होगी पूरे विधानसभा 8 में। आप सुन लो, ये 20 में एक मेरी भी जोड़ लो। और आज कितनी है स्कॉर्पियो गाड़ी? ऐसे नहीं है कोई बिजनेस करा कहीं बार, कोई और करा। आज होगी 3000 4000। मैं तो गांव में कॉलेज खुला दिया। अब पता नहीं सरकार को क्या हो गया, जैसी चिट्ठी लिखता हूँ काम कर देती। ये तो बेस और इनकी सरकार है, पता ही नहीं चलता साला जो कागज है। अब दूसरे लोग कहते हैं ये तो मिले हुए हैं। अब दिल्ली में काम हो जाए तो कहते मोदी से मिले हुए हैं, राजस्थान में काम हो जाए कि गहलोत से मिले हुए। अरे मिला हुआ काम, मिला हुआ देखा क्या कहीं फोटो पे मिला हुआ हूँ क्या मैंने आज एक फोटो देखी थी, गहलोत वसुंधरा और 2 जन और, चारों मिले हुए आराम से बातें करे। हाँ वो होता मिला हुआ। मिला हुआ कौन होता है? तो बातें करता है, मिल के बात करता है, चाय पीता, खाना खाता। मैं तो नहीं मिला किसी से, और जब मिलूंगा फोटो आ जाएगी। अभी मिला हूं ना आप लोगों से, मिल तो रहा हूं। बातें करना, काम नहीं करना। अरे बोला हनुमान जी की बात छोड़ो, मिल लिया मैं तो, और नहीं मिले तो ऐसे कैसे घूम रहे हैं? कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं कि हनुमान जी रात को घूमते हैं, कई कहते हैं कि वो तो कोई दूसरा नशा करते हैं, कोई कहते हैं अफीम खाते हैं। अब दुनिया की जो सोच है वैसी तो बात करेगा। उनको कौन सा दिल्ली की लड़ाई लड़नी है? बात करके घर आके सो जाना है, कर लेंगे बात। अरे मेरे भाइयों, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो 2 टाइम का खाना भी नहीं खाता, और इसीलिए तो भगवान ने भेजा आप लोगों के लड़ने के लिए मुझे।
कि लड़ो और इनका सत्ता पे कब्जा कैसे हो, सत्ता छीन के कब्जा करो। इसलिए हनुमान आपके बीच आया राजस्थान की धरती पे। आप चिंता नहीं करें, सारा काम ठीक करेंगे। मेरे तो कई बार चलते चलते लड़ाई आ जाती गले के अंदर। नामा का एमएलए कोई मेरा इसमें झगड़ा नहीं था। अब इसके भाई ने किसान के बेटे की हत्या की, वो चीख पुकार उसकी पत्नी की। हनुमान जी नागौर में कोई न्याय वाला नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं, मैं हूं ना, नागौर से क्यों? कि नहीं हम जा रहे हैं। मैंने कहा रुक जाओ, अब मैं आ रहा हूं। आया, न्याय दिलाया। पड़ी लड़ाई नहीं, लड़ाई ठीक कहीं लड़ाई ली मैंने। एक आदत है, मुझे अगर कोई याद करता है उसकी मदद जरूर करता हूं, फिर मेरा खुद का नुकसान कितना ही हो जाए। ये भी पड़ी पंचायती में नहीं करता। कोई पंचायती पड़ी है, मुझे करने का शौक नहीं, साइड से निकल जाता हूं।